पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब उगलेगा हर राज। श्रद्धा वाकर की हत्या की बताएगा असली बात। 35 टुकड़े करने वाला कसाई देगा कत्ल की गवाही। श्रद्धा वाकर हत्याकांड में पुलिस के साथ ही पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सनसनीखेज हत्याकांड मामले में आफताब का नार्को टेस्ट सोमवार को होना था, लेकिन अब कोर्ट के आदेश के बाद पहले पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, उसके बाद नार्को टेस्ट किया जाएगा। अब सवाल ये भी है कि आखिर नार्को टेस्ट से पहले पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों जरूरी है। बता दें कि लाई डिटेक्टर टेस्ट को ही पॉलीग्राफ टेस्ट कहा जाता है। सच पता करने के लिए आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। हालांकि ये जरूरी नहीं कि इससे पूरा सच सामने ही आ जाए। हाँ, लेकिन इससे पुलिस को जांच करने में एक मदद जरूर मिल जाती है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस को अब तक करीब 13 हड्डियां और चेहरे का जबड़े का हिस्सा मिला है। इन सबको जांच के लिए एफएसएल की टीम को भेज दिया गया है। आफताब का नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट एफएसएल के मौजूदगी में कराया जाएगा। पुलिस ने कोर्ट में कहा है कि अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या करने और उसके शरीर के 35 टुकड़े करने की बात कबूल करने वाला आफताब सवालों के भ्रामक जवाब दे रहा है। श्रद्धा की हत्या जिस बर्बरता के साथ की गई, ऐसे में पुलिस के लिए सच्चाई सामने लाना और अपराधी को सजा दिलवाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। अदालत ने आरोपी आफताब पर 3rd डिग्री ट्रीटमेंट पर रोक लगा दी है। ऐसे में सच सामने लाने के लिए कोर्ट ने नार्को टेस्ट की अनुमति दे दी है। आफताब का नार्को टेस्ट से पहले पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। बीते गुरुवार को कोर्ट ने रोहिणी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के 5 दिन के भीतर आफताब का नार्को टेस्ट कराने का आदेश दिया था। गुरुवार को अदालत ने आरोपी की पुलिस हिरासत 5 दिन तक बढ़ा दी थी। हालांकि कोर्ट ने मामले में जांच अधिकारी को आरोपी पर 3rd डिग्री उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया था। नार्को टेस्ट हो या पॉलीग्राफ टेस्ट, दोनों ही सच सामने लाने के लिए किए जाते हैं। ये टेस्ट फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जांच अधिकारी, डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक की मौजूदगी में किया जाता है। हालांकि इस टेस्ट से पहले कोर्ट की मंजूरी लेनी पड़ती है। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद आरोपी या अपराधी का फिजिकल टेस्ट किया जाता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसकी मेडिकल कंडीशन टेस्ट के लायक है या नहीं। दरअसल टेस्ट के समय आरोपी या अपराधी को कई तरह की दवाइयां भी दी जाती हैं। इसीलिए जांच से पहले ये जानना जरूरी है कि जिसके साथ ये टेस्ट किया जा रहा है उसके लिए वो फिट है या नहीं। इस टेस्ट की तरह ही दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें इंसान की सोचने समझने की ताकत कमजोर हो जाती है। पॉलीग्राफी एक मशीन होती है जिससे सच का पता लगाया जाता है। दरअसल इसमें एक सेंसर की व्यक्ति के साथ अटैच कर दिया जाता है। सेंसर में आ रहे सिग्नल्स को एक मूविंग पेपर पर रिकॉर्ड किया जाता है। इसे ही पॉलीग्राफ टेस्ट कहा जाता है। व्यक्ति से 6 सेंसरों को अटैच कर दिया जाता है। इसमें उसके ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, सांस लेने की स्पीड और शरीर से निकलने वाले पसीने का डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। ये जरूरी नहीं कि नार्को से पहले या बाद में पॉलीग्राफ टेस्ट कराया ही जाए। देश को झकझोर देने वाले हत्याकांड में ये मामला 6 महीने पुराना है। इसका खुलासा इसी महीने हुआ है। आफताब और श्रद्धा इसी साल मई के महीने में मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हुए थे। दिल्ली के छतरपुर पहाड़ी इलाके में दोनों ने किराए का मकान लिया था। बताया जा रहा है कि दिल्ली आने के 3 दिन बाद दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।